हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। हाँ, आज जो है हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं कि ऑटो स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस जो है हम वो कैसे आगे बढ़ाएं। इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने ये बताया था कि हम कहाँ पर इस शॉप को जो है वो ओपन कर सकते हैं, कहाँ पर इस शॉप को हम खोल सकते हैं और इस शॉप को खोलने से हमें फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, होगा तो कितना होगा। लेकिन इसके अलावा भी जो है बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो ये पूछना चाहते हैं कि सर हमें कितना फ़ायदा होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हर एक सामान पे जो है अलग अलग परसेंटेज जो है वो हमें मिलता है। और कुछ लोग का कहना ये था कि सर हमें आप बताइए कि ये फ़ायदेमंद है कि नहीं है, और है तो हमें खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए, स्टार्टिंग में कितना पैसा लगाए हम, या ज़्यादा पैसा लगाए तो या कम से शुरू करें। तो मैं उन लोग को बता दूं कि आप हमेशा जो है वो कम से अपना शुरू करें और फिर धीरे धीरे जो है उसको इम्प्रूव करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम एक साथ जो है वो 5 लाख 10 लाख 20 लाख का सामान मंगा लेते हैं और हमें पता नहीं होता है कि हमें सामान कहाँ से मंगाना है, और फिर बाद में हम सीखते हैं कि नहीं यार मुझे यहाँ से नहीं, मुझे वहाँ से सामान मंगाना चाहिए था, और अगर मैं वहाँ से मंगाता तो मुझे हो सकता है कि 1 लाख 2 लाख रुपए जो है वो बच जाए। और कई बार ऐसा इस तरह का होता है कि जब हम लार्ज अमाउंट में जब सामान मंगाते हैं तो कई बार इस तरह से केसेस भी देखने को मिलते हैं कि सामने वाला जो है वो साफ बदल जाता है कि आपने तो मुझे अमाउंट दिया ही नहीं है ना। तो ये सब सारी दिक्कतें जो है ये होते रहती हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हमें जो है वो थोड़ा सा दिमाग से काम लेना होगा। उसके लिए हमें क्या कम करना होगा कि आप कम से कम सामान जो है वो अपनी दुकान में रखें, और ऐसे सामान रखें जो डेली यूज होते हो। तो बहुत लोग कहना चाह रहे थे कि सर ऐसे कौन से सामान हैं जो कि डेली डेली यूज होते हैं, है ना। तो पहली चीज हो गई, एक तो ब्रेक शू हो गया, ठीक है। दूसरा प्लग हो गया, पेट्रोल टी हो गई, इसके अलावा जो हो गया वो रिंग हो गई, आप लोग रिंग रख सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपके पास में फाइबर का आइटम है तो जरूरी है, वरना इस तरह से रोज बिकने वाला सामान नहीं है ये। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हो गई, जैसे ऑयल हो गया, बैटरी हो गया, ठीक। और टायर्स अगर आपके पास में है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो फिर कोई ज़रूरी नहीं है। आपके पास में इंडिकेटर होने चाहिए, आपके पास में केबल्स होनी चाहिए, केबल्स में भी आपकी ब्रेक केबल होनी चाहिए, क्लच केबल होनी चाहिए, एक्सीलेटर केबल होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास में जो है वो चैन किट होना चाहिए और चेन कवर होने चाहिए। तो कई बार समस्या ये आती है कि हमारे पास में हर गाड़ियों के जो है वो अलग अलग होते हैं, तो इतनी सारी गाड़ियों को तो एफर्ट नहीं कर सकते हम। तो मैं आप लोग को बता दूं कि सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जो है वो 2-2 पीस मंगवाएं सभी गाड़ियों के, है ना। और कई बार ऐसा होता है कि सभी गाड़ियों का हम अमाउंट नहीं बना सकते। जैसे ब्रेक शू का मैं आपको बता दूं, अगर मैं आपसे कहूं कि मोटा मोटा हिसाब ब्रेक शू जो है वो अपन सभी गाड़ियों का मंगवा लेते हैं, तो सभी गाड़ियों का ब्रेक शू मंगाने में कम से कम हो सकता है कि 20,000 रुपए खर्चा आ जाए, और हम सिर्फ 20,000 रुपए में ब्रेक शू मंगवाएंगे तो बाकी सामान कैसे खरीदेंगे। तो थोड़ा सा ये चीज जो है वो सोचने वाली है। तो आप कोशिश करो कि सिर्फ 2-2 पीस जो है उसको मंगाओ। और दूसरी बात, ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखो हमेशा कि आपके एरिया में कौन सी गाड़ी चल रही है ना। ऐसा मान लो हमने करिश्मा का ला लिया, करिश्मा का तो पड़ा है हमारे यहाँ सालों से, तो पैसा फंसा हुआ है। तो इस तरह की गाड़ियों का लाने से कोई मतलब नहीं है। ज़्यादातर जो अपने एरिया में जो गाड़ियाँ चलती है, जिस तरह की चीज़ें हैं वो अपने पास सामान रखे। अदरवाइज आप लोग ऑर्डर पे जो है वो मंगा सकते हैं। इस तरह के दुकानदारों से कांटेक्ट करें कि आप आज ऑर्डर दो तो 2 दिन में 3 दिन में आपके पास जो है वो सामान पहुंच जाए, चाहे कोई सा भी हो, चाहे 1 पीस हो, चाहे 2 पीस हो, चाहे 4 पीस हो, है ना। ऐसा नहीं कि आप कम से कम 50 पीस मंगाओगे तभी आपको ऑर्डर आएगा। तो इस तरह के लोगों को आप पकड़े, है ना। और कुछ लोग कहते हैं कि हाँ सर आप मुझे बताइए कि कितना परसेंटेज जो है इसमें हमें मिल पाता है ना। तो मैं आप लोग को बता दूं कि जो कंपनी का आइटम होता है, कंपनी का आइटम जैसे बजाज की गाड़ी है तो बजाज का ही जो ओरिजिनल सामान होगा, जेन्युइन सामान होगा, या हीरो का होगा जेन्युइन सामान होगा, बुलेट का होगा। तो इस तरह का मैं आपको बता दूं कि 15%, है ना, कम से कम 15% जो है आपको किसी भी कंपनी की गाड़ी पे पैसा बचना ही बचना है, ठीक है। इसके ऊपर भी 15% से लेकर के 70% तक जो है वो अलग अलग सामान पे जो है वो बचने के चांसेस हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है, सपोज करो कि आपका एयर फिल्टर है ना, ऑयल फिल्टर, ऑयल फिल्टर पे आपका 60% 65% तक जो है वो मार्जिन मिल जाती है आपको। उसके अलावा फिर जैसे
केबल वगैरह हो गए, केबल पे भी आपको 60%, 65%, 50%, है ना। जैसे ऐसी कंपनी लेना चाहो आप, जे की कंपनी हो गई, एम की कंपनी हो गई, मिंडा की कंपनी हो गई, है ना। तो ये कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो कि हम यूज करते हैं, तो ओरिजिनल इतना हाई रेट तो नहीं रहता, उनका रेट बहुत कम रहता है और मजबूती बहुत अच्छी होती है। जैसे एम के की हो गई, बॉस की हो गई, ठीक है, स्टील बर्ड की हो गई है, और साथ में मिंडा की हो गई, मिंडा स्पार्क की हो गई है, और इस तरह से बहुत सारी कंपनियां हैं जिसका सामान हम जो है वो यूज कर सकते हैं अलग अलग इसमें। तो ये तो डिपेंड करता है कि हम बॉडी बाइक का कौन सा पार्ट ले रहे हैं, हम कौन सी बॉडी ले रहे हैं, तो उसके हिसाब से अलग अलग कंपनियां जो है वो होती है। लेकिन फिलहाल ये समझिए कि आप कम से कम आपको 15% से लेकर के 70% तक का तो इजिली मार्जिन जो है वो मिल जाता है। तो आप कम से कम अपने में जो है बिजनेस स्टार्ट करें, और एक रजिस्टर जो है वो प्रॉपर हमेशा अपना मेंटेन करें, और उसमें ये ध्यान दें कि मेरा एक महीने का जो है वो कौन सा सामान बिका है, और ये भी ध्यान दें कि मेरे पास कौन से ऑर्डर है। लोगों का आप ऑर्डर ले लें कि आपको कौन से सामान की जरूरत है, आप सिर्फ 50 रुपए जमा कर दें, तो उससे ये रहेगा कि हाँ, लोग जो है वो ऐसा नहीं कि आपने सामान मंगा लिया और लोग आपके पास से लेके नहीं जा रहे, तो 50 रुपए उनके जमा रहेंगे, तो उसका बेनिफिट आपको कम से कम हो ही जाएगा। अगर वो लेके नहीं जा रहा है तो, और लेके जा रहा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको उसमें भी प्रॉफिट ही है। इसके अलावा इसमें फाइबर वगैरह में जो है वो अच्छी बचत है, आपको 50% से लेकर के 70% तक भी जो है फाइबर में काफी अच्छी बचत होती है। लेकिन फाइबर में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि उसमें टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो आप 10-10 पीस का जो है वो कोशिश करें कि पूरा सेट का सेट मंगाएं, और एक गाड़ी पूरी बुक कराए फाइबर की, या 3-4-5 लोग आपके आसपास के जो मैं दुकानदार है वो लोग मिलके मंगाए एक बार फाइबर का आइटम। तो उससे क्या होता है कि सामान जो है वो बहुत कम टूटता है, ठीक है। बाकी और आपका कोई क्वेश्चन हो, किसी तरह की कोई दिक्कत हो, और आपको कोई भी जानकारी अगर लेनी हो, तो आप डायरेक्ट कमेंट करिए, मैं आपको जानकारी जो है वो प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। थैंक यू।